नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल खास आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज मैं आपको ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परिवार एवं मित्र समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि परिवार होता क्या है। साथियों, एक बालक के लिए परिवार वह मूलभूत इकाई है जिसके द्वारा बालक अपना चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, सांस्कृतिक विकास, अनेकों तरीकों के विकास को करता है। तो बालक के लिए परिवार एक मूलभूत इकाई है उसके विकास के लिए। इसी के साथ समाज की एक अच्छे समाज की आधारभूत इकाई भी परिवार को ही हम कह सकते हैं। एक अच्छा समाज जो होगा उसकी आधारभूत इकाई परिवार को ही हम कहेंगे। तो बालक परिवार में ही जन्म लेता है। परिवार उसे सामाजिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक प्राणी जो होगा बालक, उसको बनाने में परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो बालक आप लीजिए, एक बालक के परिवार का रहन सहन काफ़ी बेहतर है, जिसमें उनके बड़ों का आचरण नैतिक चारित्रिक बहुत ही अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ एक बालक है जिसके बड़ों का आचरण चारित्रिक और नैतिक आचरण बहुत ही बुरा है। तो इससे क्या होगा कि जो बालक होगा वो अपने परिवार से उस आचरण को ग्रहण करेगा, अर्जित करेगा। उसमें वह जो आचरण बालक के बड़ों में होंगे वह आचरण बालक में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक सामाजिक प्राणी बनाने में, बालक को एक सामाजिक प्राणी बनाने में उसके परिवार की, उसके माता पिता की, उसके भाई बहन की बहुत ही अधिक महत्व होता है। अब आगे सीखते हैं। साथ ही साथ साथियों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से, जो परिवार एवं मित्र टॉपिक है, इससे सीटेट एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस बार भी किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि परिवार में सामान्यतः सदस्य किस टाइप के होते हैं। तो परिवार में सदस्य पति पत्नी, बच्चे तथा अविवाहित बच्चे या विवाहित बच्चे व उनकी संतानें होती हैं। अब आती है बात परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु पे। तो कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं कि सामाजिकता की जो शिक्षा बालक को परिवार से प्राप्त होती है वह किसी अन्य संस्था से नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि बालक जन्म परिवार में लेता है। बालक की शैशवावस्था परिवार में गुजरती है। तो बालक के लिए प्रमुख साधन के रूप में, सामाजिकता के प्रमुख साधन के रूप में परिवार उभर के आता है। तो जो सामाजिकता का पाठ बालक सीखेगा वो परिवार से ही अच्छी तरीके से सीख सकता है, क्योंकि वह अबोध हो रहा होता है। वहां पर उसके अर्जन करने की क्षमता सबसे ज्यादा विकसित होती है शैशवावस्था में। इस वजह से सामाजिकता का पाठ परिवार से ज्यादा कहीं अन्य संस्था नहीं दे सकती। अब आते हैं दूसरी बात पे कि बालक में प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण का प्रारंभ परिवार से ही होता है। ये सभी जो गुण हैं, जैसे प्रेम, सहयोग, अनुशासन, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं जो आपस में सहयोग दे रहे हैं, या माता पिता द्वारा या भाई बहन द्वारा जो अनुशासन का किया जा रहा है, वही माता पिता द्वारा जो उसके बड़े भाई बहन हैं जो अनुशासन का अनुकरण कर रहे हैं, उसके द्वारा जो गुण विद्यमान होते हैं वह सारे के सारे एक परिवार, एक अच्छे परिवार द्वारा बालक को ग्रहण होते हैं। यदि परिवार में आचरण, अनुशासन, प्रेम, सहयोग की भावना नहीं है तो बालक में भी वहां से भावना नहीं उत्पन्न हो सकती है। अब आते हैं परिवार के दूसरे बिंदुओं पे। परिवार से हमको अनौपचारिक शिक्षा प्रदान होती है। अनौपचारिक शिक्षा किस उद्देश्य से हम लेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि कोई बालक है, उसका भाई उससे 2 या 3 कक्षा आगे है और साथ ही साथ वह पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखते हैं उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। बालक अपने से बड़ों का अनुकरण करते हैं, उसके साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी ग्रहण करते हैं अपनों से बड़ों से। तो परिवार जो है बालक के लिए अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान करता है। अब आए हैं एक मनोवैज्ञानिक अगस्त काम्टे जी।
उन्होंने कहा है परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि शैशवावस्था जो होती है, बालक की शैशवावस्था जो है वह परिवार में गुजरेगी। जब बालक की शैशवावस्था परिवार में गुजरेगी तो कहीं ना कहीं उसकी प्रथम पाठशाला भी परिवार ही होगी, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला भी परिवार ही होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पेस्टोलॉजी जी कहते हैं परिवार शिक्षा का सबसे उत्तम स्थान है। परिवार जो है वह शिक्षा का सबसे उत्तम स्थान है और बालक की प्रथम विद्यालय, बालक का जो प्रथम विद्यालय है वह परिवार है। मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी जी कहते हैं यदि आपसे सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि परिवार शिक्षा का सबसे उत्तम स्थान है तथा बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसने कहा? आपको याद रखना, यह कथन पेस्टोलॉजी जी ने कहा है। वैसे कथन और निष्कर्ष, कथन वाले जितने भी ऑप्शन होते हैं ये हमको स्टेट एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है कि परिवार शिक्षा का सबसे उत्तम स्थान है कि नहीं है, इस टाइप में पूछ सकता है। कथन वाले स्टेट एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आते हैं, मनोवैज्ञानिक कमेनियस जी ने कहा है कि परिवार माता पिता के घुटनों का विद्यालय। जो माता पिता जी होते हैं उनके घुटनों का विद्यालय परिवार को हम बोलते हैं। तो एक प्रश्न पीछे सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मां को बालक की प्रथम शिक्षिका माना जाता है, ऐसा विकल्प दिया था। तो आपको लगाना है जो मां होती है वह बालक की प्रथम शिक्षिका के रूप में होती है। जैसी मां बालक को आचरण सिखाएगी, जैसे कि चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, वह सारे के सारे जो गुण विद्यमान होंगे वह प्रथम शिक्षिका के रूप में उभर कर आते हैं बालक के लिए। तो मां जो होती है बालक की प्रथम शिक्षिका भी मानी जाती है। अब आते हैं कुछ नए कथनों के साथ कि बालक की मानसिक क्षमता के विकास में उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है जो उसके परिवार से प्राप्त। वंशानुक्रम जो होता है उसके पूर्वज से, उसके परिवार से प्राप्त होने वाला गुण है इस, जो कि मानसिक क्षमता में अत्यधिक महत्व रखता है। परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक की सामाजिकता को प्रभावित करती है। अब आते हैं साथियों एक नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे कि परिवार के प्रकार कैसे होते हैं। हो सकता है सीटेट एग्जाम इस बार पूछ ले, पिछली बार भी पूछा जा चुका है कि संगठन के आधार पर परिवार को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार में आप सभी लोग जानते हैं, संयुक्त परिवार में सभी लोग जानते हैं क्या क्या होता है, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, तब भी बता रहा हूँ। पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, याद रखिएगा अविवाहित बच्चे जहाँ पे हो वहाँ पर एकल परिवार होगा, जहाँ पर पति पत्नी, विवाहित बच्चे और विवाहित बच्चों की भी संतानें हों तो वहाँ पर वह संयुक्त परिवार में चला जाता है। अब आता है दूसरी तरीके का परिवार, सत्ता पक्ष के अनुसार, वंश के अनुसार, निवास के आधार पर। तो इसको भी हम दो तरीके से विभाजित करते हैं, पितृमूलक परिवार और मातृमूलक परिवार। जो पितृमूलक परिवार होते हैं उसमें जो पुरुष जो होता है वो मुखिया होता है पितृमूलक परिवार में, साथ ही साथ वंश जो है पिता के नाम पर पड़ता है। पति के घर में पत्नी का निवास होता है पितृमूलक परिवार में। याद रखिए ये सब पॉइंट घुमा के पूछ देता है, सीटेट बार बार पूछ रहा है। अधिकांश भारतीय जो परिवार हैं वह सारे के सारे पितृमूलक परिवार में, अधिकांश, संपूर्ण नहीं है। अब आते हैं मातृमूलक परिवार में। तो मातृमूलक परिवार में क्या होता है, माता मुखिया होती है, साथ ही साथ वंश माता के नाम पर होता है, पति का निवास होता है पत्नी के आवास पर। मालाबार एवं असम राज्य के लोग जो हैं वे मातृमूलक परिवार के सदस्य हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथियों ईवीएस की कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है ईवीएस प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप एक एक वीडियो देख लीजिए। वादा है अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आप ईवीएस का 25 एबव करके आएंगे आउट ऑफ 30। धन्यवाद साथियों।